अक्सर लोग बड़े अकड़ कर सीना चौड़ा करके कह रहे होते हैं कि लानत हो हुकूमत पर, क्योंकि हालात से तंग आकर आज हमारे मोहल्ले में किसी ने खुदकुशी कर ली या कोई अपने बच्चे बेच रहा है। मैं पूछता हूँ, क्या आप पर लानत नहीं होगी कि आपके मोहल्ले, गांव या शहर में कोई हालात से तंग आके मर गया? हमारे मुल्क में खोता कल्चर है। बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप की मार, स्कूल यूनिवर्सिटी में मार, मदरसे में मार, पुलिस की मार, कोर्ट कचहरी में मार, सरकारी इदारों में मार, असेंबलियों में मार हुए आप 10 रुपए का बन और 100-200 रुपए का चिकन, पिज़्ज़े या बर्गर की सूरत में 3-4 हज़ार रुपए में मज़े ले लेकर खाएं, और होटल से बाहर निकल कर डिकार मारें और ये कहें कि सत्यानाश हो इस हुकूमत का, गरीब भूख से मर गया है। और अगर आप बहुत सारी दौलत छोड़ के मर गए तो आपकी औलाद और रिश्तेदार बद्दुआएं और गालियां आपके मरने के बाद भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमें शर्म आनी चाहिए। इन सब को नज़रअंदाज करके ब्रांड, लग्जरी और चिल के चक्कर में आप पैसा उड़ा के सेल्फियां लें कि पार्टी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद शब्बीर। अगर आप ये समझते हैं कि आप एक गैरतमंद इंसान, अच्छे पाकिस्तानी और एक अच्छे मुसलमान हैं, तो ये छोटी सी वीडियो मुकम्मल देखें और फैसला करें कि आप कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। आजकल महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत को लेकर हर कोई हुकूमत को कोस रहा है, और बिल्कुल ठीक कोस रहा है, बिकॉज दे आर फेल टू परफॉर्म। मगर सवाल ये है कि क्या हमें आवाम को शर्म आती है? बहैसियत मुसलमान और एक अच्छा शहरी होते हुए आप 10 रुपए का बन और 100-200 रुपए का चिकन, पिज़्ज़े या बर्गर की सूरत में 3-4 हज़ार रुपए में मज़े ले लेकर खाएं, और होटल से बाहर निकल कर डिकार मारें और ये कहें कि सत्यानाश हो इस हुकूमत का, गरीब भूख से मर गया है। जबकि आपको मालूम है कि इसी होटल के बाहर लोग खाने की भीख मांग रहे हैं, या आपके रिश्तेदारों में, मोहल्ले, गांव या शहर में कई ऐसे ज़रूरतमंद मौजूद हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं। हमें शर्म आनी चाहिए। इन सब को नज़रअंदाज करके ब्रांड, लग्जरी और चिल के चक्कर में आप पैसा उड़ा के सेल्फियां लें कि पार्टी हो रही है। मेरे पास मुनासिब अल्फाज नहीं, मगर एक गैरतमंद इंसान या मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस्लाम में इंसानों के, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के बड़े हकूक़ हैं। अक्सर लोग बड़े अकड़ कर सीना चौड़ा करके कह रहे होते हैं कि लानत हो हुकूमत पर, क्योंकि हालात से तंग आकर आज हमारे मोहल्ले में किसी ने खुदकुशी कर ली या कोई अपने बच्चे बेच रहा है। मैं पूछता हूँ, क्या आप पर लानत नहीं होगी कि आपके मोहल्ले, गांव या शहर में कोई हालात से तंग आके मर गया? आप क्या कर रहे थे? एक शहरी, एक मुसलमान या इंसान होने के नाते आपका फ़र्ज़ नहीं था उसकी मदद करना? क्या हम लोग अवाम सिर्फ तालियां बजाने और नारे लगाने के काबिल रह गए हैं? मीडिया जहां हुकूमत की छित्रौल में लगा रहता है, वहां अवाम से भी पूछें कि कोई शर्म होती है। और अगर कोई अफसोसनाक वाकया होता है तो उस महल्ले और इलाके के गैरतमंदों और इज़्ज़तदारों, वडेरों के बारे में भी बताएं। उनके घर, गाड़ियां, शानो शौकत भी दिखाएं जहां कोई इंसान गुर्बत से तंग आके मर गया। जरूरी नहीं कि किसी की मदद करने के लिए आपके पास लाखों हो। जितना है आप उसमें से मदद करें। यकीन करें, हालात बदल जाएंगे। आपका, आपके बच्चों का पेट 500 से भर सकता है तो 5,000 क्यों खर्च करते हैं? आपके 1-2 दिन बाहर खाना खाने के पैसों से कोई फैमिली इज्जत के साथ पूरा महीना घर बैठ के खाना खा सकती है। आप उन पैसों से किसी को राशन दिलवा दें। बाहर खाना ना खाने से आपकी और आपके बच्चों की सेहत खराब नहीं बल्कि अच्छी होगी। हम दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे, और अगर आप बहुत सारी दौलत छोड़ के मर गए तो आपकी औलाद और रिश्तेदार बद्दुआएं और गालियां आपके मरने के बाद भी आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि आपकी छोड़ी हुई दौलत आपके वुरसा में लालच और फसाद पैदा करेगी। चॉइस आपकी है, मरने के बाद बद्दुआएं और गालियां चाहिए या दुआएं। अगर दुआएं चाहते हैं तो गरीबों की मदद करें। अगर आवाम का रुख बाज़ारों, होटलों से निकल कर ज़रूरतमंदों की तरफ हो जाए तो इस मुल्क में खुशहाली का इनकलाब आ जाएगा। आप ऐद कर लें कि तफरीह या लग्जरी पर पैसा लगाने की बजाय आप ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे। देख लीजिएगा, दुनिया हमारी और हमारे मुल्क की मिसालें देगी। हुकूमत वो कर ही नहीं सकती जो आवाम कर सकती है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आप खाना पीना बंद कर दें। गैर ज़रूरी चीज़ें बंद करें। ब्रांडेड ड्रेस, पिज़्ज़ा, बर्गर, फजूल की तफरीह, चिल बंद करें। माजरत के साथ, शायद मेरे अल्फाज का इंतखाब अच्छा ना हो, मगर इसके बगैर हमें समझ नहीं आती। जलील किए या हुए बगैर हम नहीं समझते। हमारे मुल्क में खोता कल्चर है। बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप की मार, स्कूल यूनिवर्सिटी में मार, मदरसे में मार, पुलिस की मार, कोर्ट कचहरी में मार, सरकारी इदारों में मार, असेंबलियों में मार।
اینی او بات کافی لمبی ہو گئی، مجھے تو شرم آتی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ بھی اپنے ساتھ وعدہ کریں کہ فضول خرچوں کی بجائے آپ ضرورت مندوں کی مدد کریں گے۔ پیزا، برگر، فوڈ پوائنٹس پر جانے کی بجائے آپ ضرورت مندوں کے گھر پہنچیں گے ان کے باہر آنے مانگنے سے پہلے۔ اس میسج کو شیئر کریں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں، تبلیغ کریں انسانیت کی مدد اور خدمت کرنے کی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔